हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन का मतलब जाना था, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे चैप्टर में और जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या चीजें पढ़ने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सारे केमिस्ट्री के बेसिक्स करने वाले हैं। अच्छा, केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपको तीन बेसिक्स की जरूरत है। देयर आर थ्री बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तीन बेसिक चाहिए आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए, इसके बिना आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक है। बेसिक नंबर वन इज 1 to 20 एलिमेंट्स। अगर आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स नहीं आते तो आप केमिकल रिएक्शन बना ही नहीं पाओगे। केमिकल रिएक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरा है आपको आयंस। आपको सारे आयंस पता होने चाहिए, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। आयंस क्या होते हैं? वैसे आयंस आर चार स्पीशीज। चार स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तीसरा क्या? तीसरा रिएक्टिविटी सीरीज। ये तीनों अगर आपको शॉर्ट चीजें आती हैं, शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा मैं, तो इट मीन्स आपको केमिस्ट्री में पूरे साल कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन आपको 11th 12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट अगर ये तीनों में से आपको एक भी चीज है जो नहीं आती, इट मीन्स आपको केमिस्ट्री में आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कंफर्म है। तो ये तीनों बेसिक्स आज हम क्लास में कवर करेंगे। वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, कैसे वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और केमिकल फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में भी किया था, केमिकल फॉर्मूला बनाना, क्योंकि एलिमेंट्स और आयंस तो मैं सिखा ही दूंगा, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला बना के देखेंगे एक बार कि आपसे बनते हैं सारे वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20। पहले हम पढ़ेंगे क्या? एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20। तो एक छोटा सा शॉर्टकट है, एक बार जरा देख लेते हैं, शॉर्टकट से करेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस है, 1 to 10 करेंगे पहले। हाय हेलो लिसन। हाय हेलो लिसन। क्या क्या लिसन? बीबीसी न्यूज। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज। कब? ऑन फ्राइडे नाइट। देखो, फ्राइडे नाइट पे ऐसी मजे होते हैं ना। तो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आपको 10 एलिमेंट याद हो चुके हैं। देखो कैसे। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो, ठीक है। लिसन, लिसन क्या? बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अच्छा, अगर आपको ये वाला पार्ट आता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर देना, क्योंकि अगर आपको 120 एलिमेंट्स आते हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है। हाई बिकम्स, हाई से क्या बना? हाई से बना आपका हाइड्रोजन। हेलो का एच से क्या बना? आपका हीलियम। लिसन से क्या बना? लिसन से बना लिथियम। अब यहाँ पे दो भी है, लिथियम, यहाँ पे दो भी है। अल्फाबेटिकली चलेंगे, एक बेरिलियम है और एक बोरोन है। तो पहले आएगा बेरिलियम, पहले आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन। ठीक है। सी से बना, सी से बना कार्बन। एन से बना, एन बिकम्स नाइट्रोजन। ओ से क्या बना? ओ बिकम्स ऑक्सीजन। एफ से क्या बना? एफ बिकम्स फ्लोरीन। और एन से क्या बना? एन बिकम्स नियोन। तो 10 एलिमेंट्स आपको याद हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सिंबल की, कि इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स? पहले मैं कुछ रूल बताया था आपको सिंबल बनाने के। सिंबल बनाने का एक रूल है कि जब भी सिंबल बनेगा, या तो उसका मैं फर्स्ट अल्फाबेट उठा लूंगा, जैसे हाइड्रोजन का एच होता है, या फिर मैं फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट उठा लूंगा, जैसे हीलियम का कैपिटल एच स्मॉल ई होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड भी चला गया तो फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट उठा लेंगे। ठीक है। जैसे क्लोरीन का सीएल होता है। अगर तब भी नहीं काम बना तो हम उसका क्या लेंगे? उसका हम लैटिन नेम लेंगे। तो इस तरह से इनके सिंबल बनाए जाते हैं। ठीक है। और जब भी हम किसी भी चीज का सिंबल लिखेंगे तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, उसका जो फर्स्ट वाला होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, फर्स्ट लेटर। फर्स्ट इज ऑलवेज कैपिटल एंड अनदर वन इज ऑलवेज स्मॉल। तो पहले वाला हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, दूसरे वाला हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। जैसे हीलियम को हम कैपिटल एच और स्मॉल ई लिखेंगे ऑलवेज, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेवर। या फिर ऐसे भी नहीं, ऑलवेज फर्स्ट कैपिटल एंड अनदर स्मॉल। लिथियम बनेगा कैपिटल एल स्मॉल आई। ठीक है। बेरिलियम इज कैपिटल बी स्मॉल ई बेरिलियम। आप देखो, बेरिलियम में फर्स्ट उठा लिया ना। बोरोन का होता है बी, कार्बन का होता है सी, नाइट्रोजन का होता है एन, ऑक्सीजन का होता है ओ, फ्लोरीन का होता है एफ, नियोन का होता है एन ई। ठीक है। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी, इफ आई टॉक अबाउट वैलेंसी, तो वैलेंसी का बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है
आपकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग पावर, ये हमेशा 0 और 4 के बीच में रहती है। वैलेंसी कहाँ रहती है? हमेशा 0 और 4 के बीच में। ठीक है, वैलेंसी हमेशा 0 और 4 के बीच में रहती है ऑलवेज। या तो 0 के इक्वल होगी या 4 के इक्वल होगी, या 0 1 2 3 4 रहती है। तो मैं 1 से काउंटिंग शुरू करने वाला हूं, रिवर्स काउंटिंग, 1 0, उल्टी काउंटिंग। अब 0 से नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, सीधा चलेंगे 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है, 4 के बाद 3 2 1 0। अब नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, फिर से क्या आएगा नेक्स्ट पे? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 एलिमेंट्स, आपको याद हो चुके हैं। आई होप आपको याद रहेंगे सारे। ठीक है, तो दीज आर द 10 एलिमेंट्स। ये आपके सारे विद सिंबल है, आपको दिखा रखे हैं। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये शॉर्टकट है इनका, और ये इनकी वैलेंसी है। ठीक है, आगे चले, अब नेक्स्ट 10 की बात करते हैं। नेक्स्ट 10 थोड़ा सा हिंदी और फनी है। देखो, ना मांगो, ये आपने फेस बड़ा बनाया होगा स्नैपचैट पे, नहीं, ना मांगो अल्लाह से। क्या ना मांगो? पेप्सी नहीं मांगनी, सोडा नहीं मांगना, कोला नहीं मांगना, और क्या नहीं मांगना? कीमती कार। तो मैंने क्या बोला? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। आपके नेक्स्ट 10 एलिमेंट भी याद हो गए आपको? नेक्स्ट 10 भी याद हो चुके हैं, चेक कर लो कैसे नेक्स्ट 10 कैसे हुए। मैंने क्या बोला? ना मांगो, किससे ना मांगो? अल्लाह से। क्या ना मांगो? पेप्सी, पेप्सी ना मांगो, सोडा ना मांगो, कोला ना मांगो, और क्या ना मांगो? और कीमती कार, कीमती कार। ये इसका शॉर्टकट हो गया। इससे सिंबल क्या बनेंगे? ना सिंबल किसका होता है? ना सिंबल होता है सोडियम का। मांगो से बनेगा मैग्नीशियम, मांगो बिकम्स मैग्नीशियम। अल्लाह से बनेगा क्या? अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम। अब यहां पे देखो 2 एस है, देयर आर 2 एस। अल्फाबेटिकली चलेंगे, अल्फाबेटिकली मतलब एक सिलिकन एक सल्फर है, तो ऑब्वियसली पहले अल्फाबेटिकली पहले सिलिकन आएगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पे सल्फर आएगा। पी से क्या बना? पी से बना फॉस्फोरस। ठीक है, कोला, फॉस्फोरस, कोला का सीएल, सीएल से बना क्लोरीन। अब यहाँ पे और आ गया, और इससे बना आर्गन। मैंने देखो ओ आर नहीं लिखा, ए यू आर लिखा है, आर्गन। के सिंबल होता है पोटेशियम का। ठीक है, के सिंबल होता है पोटेशियम का। और कार से क्या बना? कार से बना आपका कैल्शियम। तो दीज आर दी अनदर 20 एलिमेंट्स। 11 से 20 तक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब यहाँ पे इनके नेम हो गए। अब हम बात करेंगे इनके सिंबल की। ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें Na तो कहीं आ ही नहीं रहा, बट वो Na नाम लिया गया है नेट्रियम से। नेट्रियम से आपका Na नाम लिया गया है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है आपका कैपिटल M स्मॉल g। अल्यूमिनियम का होता है कैपिटल A स्मॉल l। सिलिकॉन होता है Si। फॉस्फोरस होता है P। सल्फर होता है आपका S। क्लोरीन होता है आपका Cl। आर्गन होता है आपका कैपिटल A स्मॉल r। पोटेशियम है केलियम, के, केलियम से बना है वर्ड ये। और कार का हो गया आपका, कैल्शियम का हो गया सी। ठीक है, मैं वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, वैलेंसी आपको याद है मैंने 1 to 20 की लिखी थी कि ये वाली हाय हेलो वाली, हा है ली बे। एक और शॉर्टकट होता है बक नॉफ, बक नॉफ, नी ना, नी तक किया था हमने वैलेंसी। रिमेंबर कहां से शुरू की थी? 1 से, 1 से शुरू की थी। और रिवर्स काउंटिंग 1 0 1 2 3 4, फिर सीधी काउंटिंग, फिर इसके बाद 4 के बाद आगे नहीं जाना, फिर रिवर्स काउंटिंग 3 2 1 0, फिर सीधी काउंटिंग 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 3 2 1 0 1 और 2। अगर बात रही प्लस माइनस की, तो प्लस माइनस में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का प्लस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। प्लस प्लस प्लस, 0 और 4 को छोड़ दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस। कुछ बातें नोट करने वाली है, प्लस वाले सारे आपके मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, माइनस वाले सारे आपके क्या है? दे ऑल आर नॉन मेटल। और जिन पे 0 है दे आर कॉल्ड नोबल गैस।
इनको हम नोबल गैस कहते हैं। ये इनकी वैलेंसी जीरो होती है। वैलेंसी जीरो का मतलब कंबाइनिंग पावर जीरो, इट मीन्स वो रिएक्ट ही नहीं करेगी, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे नोबल गैस हो गई आपकी, आपकी ये हो गई हीलियम हो गई, नोबल गैस है। नियॉन हो गया, नोबल गैस है। आर्गन हो गया, दे ऑल आर नोबल गैसेस। हीलियम पता है बैलून में भरी होती है। आपकी जो बर्थडे पार्टी होती है, आप हीलियम की गैस भरवाते हो, वो बैलून हमेशा हवा में रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके दोस्त आपको हवा में चढ़ा देते हैं ना, वैसे ही वो बैलून भी बिल्कुल हवा में रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपके 20 एलिमेंट्स मैंने आपको याद करा दिए हैं, शॉर्टकट से ही याद रखना, इजी रहेगा। आप जाके एक काम करना, पेपर में सबसे पहले टेबल बना लेना, आपको फॉर्मूला बनाने में इजी रहेगा, क्योंकि कुछ आए ना आए लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। ये देखो, क्या था, नाम मांगो अल्लाह से, पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार। नेक्स्ट चैन याद हो गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे 11 to 20। क्या आपने कभी सोचा डिफाइन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है यार? मान लो बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना? तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है पता है? नाइन्थ में पढ़ा था हमने, एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज, और क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन होता है। सो देर आर टू थिंग्स इन साइड द न्यूक्लियस। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब प्लस वाले, कितने उसमें मिलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ये एग्जाम में बड़ी बार पूछेगा। मैं आपको वर्ड इक्वेशन कराऊंगा अभी, इसमें बहुत हेल्प आने वाली है। जैसे आपका जिंक हो गया, जिंक, बेरियम, फेरस, कॉपर, अच्छा इसमें ये लेड, इन सब में एक कॉमन बात है, पता है इन सब की वैलेंसी कितनी है, टू। इन सब की वैलेंसी कितनी है, टू। तो हम ये याद रखने वाले, लेड का सिंबल होता है पीबी, वैलेंसी टू। जिंक का होता है जेड एन, वैलेंसी टू। बेरियम का होता है बी ए, वैलेंसी टू। फेरस का होता है आयरन का, वैलेंसी टू फेरस का। और फेरिक का होता है थ्री। कॉपर का अगर आप ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि कॉपर की हम ज्यादातर वैलेंसी टू ही लेने वाले हैं। ज्यादातर जो रिएक्ट करता है ना कॉपर, वो टू वैलेंसी वाला करता है, वन वाला इतना हमें यूज नहीं है। वैसे वन वाले को हम क्यूप्रस कहते हैं, टू वाले को हम क्यूपरिक कहते हैं, इसका नाम होता है। जैसे टू वाले को फेरस कहते हैं और थ्री वाले को फेरिक कहते हैं। एक्स्ट्रा वाले ये याद रखने हैं। इनके आपको एटॉमिक नंबर जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिंबल और वैलेंसी पता होनी चाहिए, दैट्स इट। आगे चलते हैं आयंस की। आयंस की भी एक लिस्ट है, मैं आपको पहले जरा लिस्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, तो पहले वैलेंसी टू वाले आयंस होते क्या है, दे आर द चार्ज स्पीशीज, दे आर द चार्ज स्पीशीज। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव वाले को मैं कैटायन कहता हूं, क्योंकि पॉजिटिव में टी आ रहा है ना, और टी कैसा दिखता है, प्लस के जैसा। नेगेटिव वाले को मैं एनायन कहता हूं, नेगेटिव वाले आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एनायन। तो कैटायन की अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ बात करूंगा पॉली एटॉमिक आयन की, क्योंकि 1 से 20 तक तो मैं करवा ही चुका हूं आपको। जैसे Na पे 1+, है ना, भी किया हमने। Mg पे 2+, ये हम कर चुके हैं सारी। बट मैं बात करूंगा पॉली एटॉमिक आयन की, याद रखना इस बात को, क्योंकि वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं वैलेंसी टू वाले की बात करता हूँ। एक होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट, अब कंफ्यूजन वाले, सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, ड, डी वाला डी, क्योंकि डी मतलब सल्फर ही है ये, बस कंफ्यूजन रहती है। जैसे अगर मैं ऑक्साइड बोलूं, ऑक्साइड, तो इट इज नथिंग बट ऑक्सीजन ओनली। और ओ पे कितना चार्ज होता है, 2- होता है। एक और होता है जिंकेट, शायद आपने नाम ना सुना हो 9th में, जिंकेट। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, सल्फेट का होता है SO4, सल्फाइड का होता है SO3, सल्फाइड का होता है S, जिंकेट का होता है ZnO2। और इन सब में एक कॉमन बात है, इन सब की वैलेंसी होती है 2-। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको मैंने क्या करा, आपको टू वैलेंसी वाले अलग से मैंने आपको लिख के दे दिए, अब आपको इजीली ये याद हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हम वैलेंसी वन वाले की बात करते हैं, जिसकी वैलेंसी वन होती है। वैलेंसी वन की अगर मैं बात करूं, तो पहले आएगा अमोनियम, क्या आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कोई, हाइड्रोक्साइड के बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
ठीक है, आयोडाइड हो गया और आपका एसीटेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। सबकी वैलेंसी 1 वाली बता रहा हूं मैं। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, नाइट्रेट का होता है NO3, ब्रोमाइड का होता है Br, आयोडाइड का होता है I, एसीटेट का होता है CH3COO, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3। ठीक है, होते तो वैसे बहुत सारे हैं, बट इतना से भी हमारा काम चल जाएगा। इनफ है इतने, अगर आप इतने भी कर लेते हो। ठीक है, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब की वैलेंसी कितनी है, 1। अगर मैं प्लस माइनस की बात करूं तो सिर्फ ऊपर वाले की प्लस है, बाकी इन सब की वैलेंसी कितनी है, 1 माइनस है। ठीक है, इन सब की वैलेंसी कितनी है, 1, 1 माइनस है। तो ये आपके आयंस हो गए, ये दोनों आपको लर्न करने हैं। एक फॉस्फेट आयन होता है, ये अलग ही कैटेगरी है क्योंकि इसके सिंबल होता है PO4 वैलेंसी 3, 3 माइनस फॉस्फेट आयन। ठीक है, ये यूज कम होते हैं। अच्छा, एक रह गया अल्यूमिनेट, वेल 1 वाला अल्यूमिनेट, ये भी आपने वर्ड शायद ना सुना हो, अल्यूमिनेट। इसका सिंबल होता है AlO2, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बनाने में बहुत हेल्प देने वाली ये चीजें। ये नहीं आएगा तो केमिकल फॉर्मूला आप बना ही नहीं पाओगे, कंफर्म है। केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा आपसे। ये देखो, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास। मैंने अलग अलग कर दिया आप लोगों के लिए, 2 वाले अलग कर दिए और 1 वाले अलग कर दिए मैंने। ठीक है, पर मैग्नेट रह गया हमारा MnO4, 1 माइनस। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, इजी रहेगा। एक बार केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। अगर आपको पार्ट आता है तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला एक बार बना के देखो। बाकी मैं एक एक करके बनाता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं तो H की वैलेंसी होती है 1, Cl की होती है 1। आप टेबल की हेल्प ले सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग है, बट धीरे धीरे टेबल की हेल्प छोड़नी पड़ेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड पीछे डी है ना तो S होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, H2S। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर मैं बात करूं, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, CCl4। डी पार्ट की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, Mg सिंबल, क्लोराइड है Cl वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, MgCl2। ई पार्ट देखो, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al की वैलेंसी 3 होती है, O की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, Al2O3। ये आपको वर्ड इक्वेशन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। जब आपको वर्ड इक्वेशन बनानी होगी आपकी बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। एफ पार्ट देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca की वैलेंसी 2, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, जब दोनों सेम होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, सिंबल बना CaO। जी पार्ट चेक करो, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल होता है, सोडियम इज Na वैलेंसी 1, नाइट्रेट इज NO3 वैलेंसी 1, कट गया क्या बना, NaNO3। एक बार आप इतने लिख लो ताकि मैं HI और J पार्ट करूं। ये 3 पार्ट रह गए, हमारे जी तक हो चुके हैं। ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो H पार्ट, अगर मैं H पार्ट की बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी अभी तक मैंने करे हैं वो सारे आपके सिंगल सिंगल आयंस थे। यहाँ पे देखो, अगर ये 2 मल्टीप्लाई होगा वो OH से होगा, है ना, तो इट मींस इसमें ब्रैकेट लगेगी, याद रखना है इस बात को। अगर दोनों ब्रैक होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट लगेगी ही लगेगी। अब आई देखो, देखो क्लियर हो जाएगा। आई पार्ट देखो, सोडियम कार्बोनेट, Na की वैलेंसी, सोडियम इज Na वैलेंसी 1, कार्बोनेट इज CO3 वैलेंसी 2। अब इसमें जरूरत ही नहीं है ब्रैकेट की क्योंकि यहाँ पे Na मल्टीप्लाई हो रहा है बस। अगर CO3 हो रहा होता तो मैं ब्रैकेट लगाता। जे पार्ट देखो, जे पार्ट कह रहा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम इज NH4 वैलेंसी 1, सल्फेट इज SO4 वैलेंसी 2। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगेगी क्योंकि NH4 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बना, NH4 वैलेंसी 2, SO4, सिंबल बन गया। ठीक है, इन सिंबल के सहारे ही हम वर्ड इक्वेशन बना पाएंगे। ये नहीं आएगा तो वर्ड इक्वेशन भी नहीं आएगी, और ये नहीं आएगा तो चैप्टर 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बेसिक सिखाए थे केमिस्ट्री के, क्या बोला था मैंने कि क्या क्या होना चाहिए, 3 चीजें आपको। एक मैंने बोला था आपको एलिमेंट्स आने चाहिए, वो मैंने आपको कराई दी है 1 to 20। मैंने दूसरा बोला आपको आयंस आने चाहिए, ये भी मैंने करा दिया आपको। अब तीसरे की बारी है। तीसरा मैंने क्या बोला, क्या आने चाहिए आपको,
यू हैव टू नो रिएक्टिविटी सीरीज, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेटल ऑन मेटल पूरा चैप्टर रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, और ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं समझ आएगी नहीं तो आपको। तो रिएक्टिविटी सीरीज जरा समझते हैं, इसका शॉर्टकट है हमारे पास, यस, केदारनाथ का मंदिर है ये। सो क्या लिखेंगे, शॉर्टकट क्या आएगा, केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ है ये, केदारनाथ का होगा माली, ये माली है ना, केदारनाथ का माली क्या कर रहा है, आलू जरा फीके से, आईफोन एससी, केदारनाथ का माली, मैंने क्या बोला एक बार पहले सेंटेंस देखते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्या करता है, पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, किसमें, कुकर में, किसमें, कुकर, सी यू लिखूंगा मैं, स्पेलिंग आती है मुझे कुकर की, बट मैं सी यू लिखूंगा क्योंकि सी यू सिंबल होता है कॉपर का, कुकर में अच्छे अच्छे, देखो फटाफट पका रहा है, जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट। क्या बोला मैंने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है कुकर में, अच्छे अच्छे फटाफट। आपको देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई, चेक करो एक बार, केदारनाथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से, फीके से पकाता है, कैसे पकाता है, कुकर में अच्छे अच्छे पकाता है, अच्छे अच्छे फटाफट। लो, याद हो गया आपको, रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो गई, इसका शॉर्टकट था, मैंने बता दिया आपको। केदार का के सिंबल होता है किसका, पोटेशियम का, नाथ का क्या बना, Na, Na सिंबल होता है किसका, सोडियम का से बना कैल्शियम, माली से बना मैग्नीशियम, आलू से बना अल्यूमिनियम, जेड से बना जिंक, फीके Fe नाम से पता लग रहा है आयरन Fe, से एक सिंबल होता है एसएन सिंबल होता है आपका टेन का। ठीक है, पकाता का बनेगा पीबी, पीबी सिंबल होता है लेड का, वैलेंसी 2 रिमेंबर अभी पढ़ाया था, है है सिंबल होता है एच, हाइड्रोजन का, इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि सारे सॉलिड स्टेट में, अकेला किसमें है ये, गैसियस स्टेट में। कुकर, सी यू, वैलेंसी क्या होता है, कॉपर, में होता है मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है एच जी, मरकरी। अब देखो दो अच्छे अच्छे अच्छे, तो एक है सिल्वर एक है गोल्ड, तो अगर हम देखा जाए तो सबसे महंगा गोल्ड होता है, सिल्वर से भी ज्यादा महंगा, और कम रिएक्ट भी करता है, चांदी की चीजें कई बार काली पड़ जाती है ना, तो इट मीन्स कम रिएक्टिव गोल्ड है, तो नीचे क्या आएगा, नीचे गोल्ड आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है आपका एजी, और गोल्ड का होता है आपका एयू। फटाफट पीटी, प्लैटिनम, प्लैटिनम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, के सिंबल तो पता है आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, ये होता है आयरन, बाकी मैंने लिखी दी है, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, एंड प्लैटिनम दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और गोल्ड भी इसलिए होता है, और तभी गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे पूरा चैप्टर मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ ही नहीं आएगी अगर ये नहीं आता होगा तो। अब देखो इसको लगाएंगे कहाँ पे, एग्जांपल लो आप, अगर मैं लिखूं Fe प्लस CuSO4, इसकी मैं शॉर्ट्स बना के वीडियो भी डालूंगा एक्सपेरिमेंट करते हुए, देखना जरूर। तो क्या होगा, अब देखो एक बार चेक करें हम, ये होगा क्या, Fe देखो ये रहा, और Cu ये रहा। आप अपने आप चेक कर लो, Fe ऊपर है Cu नीचे है, मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव है और Cu कम रिएक्टिव है, तो मतलब ये जो SO4 है ये उठ के इसके पास आ जाएगा, है ना। अब मान लो ये दो दोस्त है आपस में, Cu और SO4, ठीक है, इसने बोला कि नहीं मैंने पिज्जा खाना है, बट ये कॉपर कह रहा है कि नहीं मैं तुझे समोसा ही खिलाऊंगा। अब फेरस कह रहा है तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे पिज्जा खिलाता हूँ, तो ये SO4 उठ के पिज्जा वाले के पास जाएगा, क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये फॉर एवर अलोन रहेगा, अकेला रह गया ना, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव वाले ने क्या कर गया, उसको डिस्प्लेस कर गया,
है ना। तो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो 3 आपके बेसिक्स मैंने क्लियर करवा दिए आज की वीडियो में। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात, सिर्फ इतने एलिमेंट नहीं है, हमारे एलिमेंट और भी है। आपके स्कूल में हो सकता है टीचर और नाम ले, तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे के एन ए बोला ना मैंने, के एन ए, मैंने फिर सी ए बोला था, के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई एस एन पी बी एच, यही बोला ना, सी यू एच जी ए जी ए यू पी टी। तो इनके बीच में ये एलिमेंट आते हैं, बट ये इतना आपका इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब इतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे लिथियम आता है, बेरियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, सोडियम और कैल्शियम के बीच में, एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में मैंगनीज आता है, जिंक और आयरन के बीच में क्रोमियम आता है, आयरन और टिन के बीच में कैडमियम, कोबाल्ट और निकल आता है, हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में एंटीमनी, बिस्मथ आता है। बट हम इतना भी कर लेंगे, इनफ है। अगर हम इतना पार्ट भी कर लेते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ये दिस इज मोर देन इनफ, इनफ है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है। चलो अब हम अप्लाई करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। जैसे एग्जांपल लो आप, पहला कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसने हाइड्रोजन लिखा है, तो आप खुद सोचो, मैं इसको H लिखूंगा या H2 लिखूंगा यार, खुद सोचो। इट इज H2, क्योंकि हमने एक 9th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, हमने सिर्फ 4 याद कर रखने हैं, H2 Cl2 O2 और N2। अगर आप इनको कभी भी अकेला लगाओगे, जब भी आप अकेला लगाओगे, किसी के साथ नहीं अकेला लगाओगे, तो हमेशा ये पेयर में लगेंगे, 2 एटम में लगेंगे ऑलवेज, ये चारों। ठीक है, क्लोरीन कह रहा है तो मैं Cl2 लिखूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब H यहाँ पे वैलेंसी 1, Cl यहाँ पे वैलेंसी 1, कट गया, क्या बना, HCl। वैसे इसको बैलेंस करना तो बहुत सिंपल है, बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं हम। देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, हो गया बैलेंस। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हमें इसी चीज पे आना है। वो तो हमने बॉक्स वॉक्स बनाया था, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट था ना, तो स्टार्टिंग में यार बॉक्स बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली पहले गली क्रिकेट खेलोगे, फिर धीरे धीरे फिर नेशनल, रणजी, फिर इंटरनेशनल पे तभी तो जाओगे। तो गली क्रिकेट खिला रहा था, अब धीरे धीरे आपको आईपीएल भी खिलाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड। अब देखो सेकंड पार्ट बेरियम क्लोराइड, मैं फर्स्ट पार्ट इरेज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट चेक करो। सेकंड पार्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम मतलब Ba, वैलेंसी कितनी, 2। मैंने बताया ना, बेरियम, लेड, जिंक, फेरस, कॉपर, इन सबकी वैलेंसी 2 होती है। क्लोराइड मतलब Cl वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना, इट विल बिकम BaCl2 प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट, Al की वैलेंसी 3, सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2, कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी, क्या बना, Al2SO4 होल थ्राइस, क्या देगा ये, बेरियम सल्फेट। तो Ba की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, कट जाता है सेम, क्या बना, BaSO4 प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइड, Al की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1, कट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना, AlCl3। तो अब आपकी मेहनत ज्यादा नहीं हो गई। आपको पहले वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम बैलेंस करते हैं। अगर आपको बैलेंसिंग आती है, मैंने आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है, तो एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और एक बार बैलेंस करो, एक बार ट्राई करो, देखो आपसे होती है। तो देखो, टेबल बनाए, पहले हम बॉक्स बनाते थे, रिमेंबर। ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं, ताकि हम बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये बॉक्स इसलिए बना रहे हैं। अगला स्टेप तो आपका टेबल बनाओ। टेबल मतलब Ba लिखो, Cl लिखो, और कुछ दिख रहा है Al लिखो, और कुछ S दिख रहा है, O दिख रहा है। अब आप ये देखो, लेफ्ट पे कितना है और राइट पे कितना है, लेफ्ट हैंड पे कितना है और राइट हैंड पे कितना है। Ba कितना है लेफ्ट पे, Ba है 1, और राइट पे भी 1, क्योंकि 1 1 है। Cl चेक करो, यहाँ पे 2 है, Cl2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है। Al चेक करो, Al लेफ्ट पे 2 है, राइट पे कितना है, राइट पे 1 है। S चेक करो, S ब्रैकेट होल होल थ्राइस 3 है ना, तो इट मींस S इज 3। राइट पे चेक करो, S आपका 1 है, BaSO4 में, क्योंकि O4 है, S तो 1 ही है। यहाँ पे चेक करो, O कितना है, 4 3 जा, ये देखो मल्टीप्लाई में 12, और यहाँ पे O कितना है, 4 है। तो आपकी टेबल बन चुकी है।
अब हम करेंगे बैलेंस इसको। ठीक है, अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप था इजी टारगेट ढूंढना, सबसे आसानी से जो बैलेंस हो रहा है। मुझे ये एल भी दिख रहा है और एस भी दिख रहा है, आपकी मर्जी, आप किसी से भी स्टार्ट करो, इट्स योर विश। देखो, हम एल से करें, एल से कर लेते हैं। यहाँ पे एल कितना है? 1 है, मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। अब यहाँ पे 2 लिख दूं और ये बैलेंस हो चुका है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था? टेबल बदलो। टेबल चेंज नहीं करोगे तो आपको समझ होगा ही नहीं क्वेश्चन। सीएल देखो कितना हो गया, एल हो गया 2, सीएल कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। नाउ सीएल बिकम 6। ठीक है, अब फिर से अगला इजी टारगेट ढूंढो। इजी टारगेट अगला कौन सा है मेरा? अगर हम अगला इजी टारगेट ढूंढे, 6 हो गया, तो देखो 2 को 6 बनाना आसान है, 1 को 3 बनाना भी आसान है। आप बताओ, सीएल कर ले। सीएल हमारा 2 और 6 है, तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। तो सीएल का है मेरा ये रहा, तो यहाँ पे 3 लगा दो। नाउ सीएल बिकम 6, इस पे टिक मार दे। इसे चेंज क्या हुआ? नाउ हमारा बीए, बीए 3 हो गया, ये देखो। अब फिर से दो दो इजी टारगेट है, बीए है और एस है, तो बीए से ही ले लेते हैं। तो बीए हमारा लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 1 है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। नाउ बीए ऑल्सो बिकम्स 3। इससे चेंज क्या क्या हुआ? अब देखो हमारा एस कितना हो गया? एस हमारा ऑटोमेटिकली 3 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 4 3 जा कितना हुआ? 12 हो गया। ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपका मेहनत बढ़ गई थोड़ी, आपको पहले वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्या करना है आपको? बैलेंस करना है। ये तो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, सारे ए टू जेड। ठीक है, सेकंड पार्ट आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका कहता है कि भाई क्या कह रहा है? सोडियम प्लस वाटर। सोडियम होता है Na, वाटर का सिंबल होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, और हाइड्रोजन मैंने बताया डायटोमिक होता है, क्या होगा? H2 होगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इनका बॉक्स बनाएंगे, फिर इनका टेबल बनाएंगे। बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, हम प्रैक्टिस पे ही है अभी। NaHO, लेफ्ट पे चेक करो और राइट पे चेक करो। Na लेफ्ट पे कितना है? Na लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कितना है? 1 है। ठीक है, क्लियर है बात? शायद ये आपको इतना तो आ गया वो टेबल बनाना। H कितना है? लेफ्ट पे 2 है, राइट पे कितना है? 1 और 2 3 है। O चेक करो, सब कुछ बैलेंस है इसमें एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सब कुछ बैलेंस है। ये एक छोटा सा कह सकते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या? ये बात देखो, हम क्या करने वाले हैं। अब हमें ना इवन, इवन का सहारा लेंगे। आपको पता है, एक बार नोटिस करिए आपने, किसी भी इवन नंबर को बैलेंस करना बड़ा आसान होता है। मान लो अगर यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो इसको अगर मैं इंटू 4 कर दूं तो इवन हो जाएगा। मान लो अगर इवन यहाँ पे 2 भी लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, तो भी मैं इंटू 2 करके 4 बना सकता हूँ ना। बट अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, देन इट वुड बी डिफिकल्ट ना। तो हम क्या करेंगे? इवन नंबरों का सहारा लेने वाले हैं। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 1 है, तो मैं इवन कोशिश करूंगा कि हर एक नंबर को इवन बना दूं। मतलब हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, देन हाइड्रोजन बिकम्स, हाइड्रोजन कितना हो गया राइट पे? 4। तो मेरे लिए बैलेंस करना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं 4 को 2 से बैलेंस कर सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेरा हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट साइड पे मेरा 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो चुका है? हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इसमें वो डायरेक्ट वाला आपका इजी टारगेट वाला मेथड नहीं लगेगा, इसमें दूसरा मेथड लगेगा, इसको हम कहते हैं इवन मेथड। नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? इवन में। कुछ एक दो क्वेश्चन है, सारे नहीं है, सारे इजी टारगेट से हो जाएंगे मैक्सिमम। अच्छा, इसे देखो चेंज क्या क्या हुआ। हमारा राइट पे Na हो गया 2 और H हो गया हमारा 4, ऑक्सीजन हो गया हमारा 2। लेफ्ट पे चेक करो, हमारा ऑक्सीजन लेफ्ट पे भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, Na बैलेंस नहीं हो। Na चेक करो, राइट पे 2 है, लेफ्ट पे 1 है, तो 2 लिख दो यहाँ पे। Na इज ऑल्सो बैलेंस नाउ। ये तो ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारा हाइड्रोजन चेंज हो चुका है ना। एक सेकेंड, 2 2 जा 4 और ये 2 + 2 4। हाँ, हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो ऐसे ही हम पार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आपके आंसर्स है। नेक्स्ट 4 पार्ट्स और है। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज Ca2 वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड इज OH वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है CO2 होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट Ca की वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2 कट गया, क्या बना CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, वो कह रहे हैं इसको बैलेंस करो। देखो बैलेंस कर लेंगे हम, बट एक बार आप चेक कर लो क्या बैलेंस तो नहीं है कहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस की इक्वेशन होती है Ca1 है, Ca1 है, Ca बैलेंस है। कार्बन देखो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे चेक करो 3 प्लस 1 4 हो गया। तो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोर्थ वाली हमारी, तो इसको बैलेंस क्यों करना। ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप बैलेंस करो। फिफ्थ पार्ट कह रहा है जिंक, जिंक आपका Zn हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag वैलेंसी 1, जितने भी आपके गोल्ड सिल्वर होते हैं ना उनकी वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रेट आपको पता है NO3 वैलेंसी 1 कट गया, क्या बना AgNO3। क्लियर है बात। जिंक नाइट्रेट Zn की वैलेंसी मैंने बताया था 2, जिंक लेड बेरियम, रिमेंबर। नाइट्रेट की हो गई NO3 वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, ये Ag हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, टेबल बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली तो पता लग ही रहा है इट इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट से हम बॉक्स नहीं बनाएंगे, बॉक्स नहीं भी बनाओगे चलेगा, ये बॉक्स हम अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे हैं बस। Zn दिख रहा है मुझे, Ag दिख रहा है मुझे, N दिख रहा है मुझे, O दिख रहा है मुझे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। Zn कितना है लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कितना है 1 है। Ag कितना है लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कितना है 1 है। नाइट्रोजन कितना है लेफ्ट पे, नाइट्रोजन इज 1 है और राइट पे है आपका 2। ऑक्सीजन चेक करो 3 है और राइट पे है 3 टू द 6 है। तो इजी टारगेट ढूंढो, इजी टारगेट मुझे मिल रहा है, ये रहा इजी टारगेट, ये रहा। नाइट्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन 1 है 2 है तो मैं आगे 2 लगा लेता हूँ। नाउ नाइट्रोजन बिकम्स 2, ये हो गया आपका बैलेंस। अगला स्टेप था टेबल बदलना, टेबल बदलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे क्योंकि Ag भी 2 हो चुका है आपका लेफ्ट पे, और कुछ बदला है 3 टू द 6, ऑक्सीजन 6 हो चुका है। लो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया। अब Ag बचा, Ag राइट लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया आपका बैलेंस। और Zn तो बैलेंस ही था, लो हो गई बैलेंस इक्वेशन हो गई। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, आगे चलें सिक्स पार्ट। ये मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है A to Z, बैक वैक वाले सारे। कह रहा है अल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर मतलब Cu वैलेंसी 2, क्लोराइड मतलब Cl वैलेंसी 1, क्या बना CuCl2। क्या देगा अल्यूमिनियम क्लोराइड Al वैलेंसी 3, क्लोराइड Cl वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना AlCl3 प्लस कॉपर Cu। अब हमने क्या करना है इसके बाद, मैं बिना इस बार है ना बॉक्स नहीं बना रहा, क्योंकि बॉक्स हम अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं, बॉक्स नहीं भी बनाओगे चलेगा। अब हम बनाते हैं टेबल, टेबल बनाते हैं। तो ये हो गया Al, ये हो गया Cu, ये हो गया Cl। अब आप चेक करो लेफ्ट पे कितना है और राइट पे कितना है। लेफ्ट पे Al है 1, राइट पे भी 1 है। Cu लेफ्ट पे 1 है, राइट पे भी 1 है। Cl 2 है और ये 3 है। अब ये 2 और 3 की गेम बची है बस, क्योंकि दोनों तो बैलेंस ही है। तो मीन्स अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लूं तो 6 आएगा। तो मतलब 3 वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 वाले को मैं 3 से, तो Cl हमारा बैलेंस हो चुका है। अब जो चेंज हुआ वो कर लो, लेफ्ट पे Cu हो गया 3 और राइट पे Al हो गया 2। इनको बैलेंस करना बड़ा आसान है क्योंकि अकेले अकेले लिखे हुए दिख रहा है आपको। Al राइट लेफ्ट पे 1 है तो 2 लिख दूं, यहाँ पे बैलेंस हो गया। Cu राइट पे 1 है तो इसको 3 लिख दूं, यहाँ पे 3, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, सिक्स पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट, सेवन पार्ट। सेवन पार्ट कह रहा है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba वैलेंसी 2, Cl वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K की वैलेंसी 1, SO4 की वैलेंसी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना K2SO4। बेरियम सल्फेट Ba की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2 कट गया, क्या बना
क्या बना, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड तो KCl होता है आपको। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, टेबल बनाते हैं, बैलेंस करते हैं। वैसे मेरे बिना देखे बैलेंस कर सकते हैं हम। KCl से पहले 2 लग रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। शायद हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को दिखाई दे रही हो ये बात, है ना, कि KCl से पहले 2 लगेगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखो BaKClSO, बी ए कितना है लेफ्ट पे 1 है, राइट पे कितना है, राइट पे भी 1 है। K कितना है लेफ्ट पे 2 है, राइट पे कितना है 1 है। Cl लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 1 है, यही तो अनबैलेंस है। S आपका 1 है, राइट पे भी 1 है। O आपका 4 है और राइट पे भी 4 है आपका, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो हमें करना है क्या है, यहाँ पे एक काम करें, 2 लगा दें, इजी टारगेट। तो ये 2 हो गया, बैलेंस हो गया, 2 हो गया, बैलेंस हो गया, तो इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गए आपकी। तो ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनाना। ठीक है, ये आपके आंसर से एक बार चेक कर लो, सारे आंसर है इनके सेवेंथ पार्ट के। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 यही तक करेंगे। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जो आपको मैंने पढ़ाया है, इनकी वीडियो कम से कम आप 2 टाइम्स देख डालो। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको 90% काम में करवा दूंगा आपका। मतलब अगर 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो ऑलमोस्ट 65 से 70 मार्क्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, कंफर्म है। अभी आप यूटी दोगे अपने, आपको अपने आप ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।